हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वुमेन्स फर्स्ट मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड वुमेन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, ऑकलैंड वुमेन का जो घर है। इन दोनों टीमों के बीच में ऑलरेडी मैच हो चुका है ऑफकोर्स। अभी ये रिवर्स हो रहे हैं चीज़ें सारी, तो आपको पता ही होगा। लास्ट मैच जो हुआ था ऑकलैंड वुमेन का, आपको याद होगा, जो इसी ग्राउंड पे हुआ था कैंटरबरी वुमेन के अगेंस्ट में। वहाँ पर हमने जो दो प्लेयर्स के बारे में न जाने कितने मैचेस से बात कर रखा था, होली हडल्स्टन और केटी परकिंस के बारे में। भले ही टीम वो मैच हार गई, लेकिन उन दोनों का रोल जैसे ही बदल दिया गया, जैसे ही उनको मौके मिले ढंग से, आपने देखा उन्होंने क्या किया। ठीक है, केटी परकिंस को बैटिंग में 5 में, वो भी मतलब ऐसा कोई ऊपर भी नहीं भेजा गया था, 5 पे ही भेजा गया था, तब भी उन्होंने एंकर किया इनिंग्स को। और होली हडल्स्टन ने आते ही 4 विकेट निकाल लिए। तो ये दो प्लेयर्स को बहुत बुरी तरीके से मुझे लगता है टीम मिस कर रही थी। पता नहीं क्यों इनको खिलाया नहीं जा रहा था, क्यों इनको सही से यूज़ नहीं किया जा रहा था। और जैसे ही इनको मौका मिला उन्होंने काम करके दिखाया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लास्ट मैच वेलिंगटन के अगेंस्ट में था, जहाँ पर एक सरप्राइजिंग बैटिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने मिला, जहाँ पे एटकिंसन और नैटली डॉड दोनों ने ही वेलिंगटन के बैटिंग के अगेंस्ट में हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप बना दिया था। 123 रन का शायद ऐसा कुछ होगा। मतलब वेलिंगटन के अगेंस्ट में इतने रन पे तो टीमें निपट जाती है, और वहाँ पर इन्होंने उतने रन पे एक भी विकेट नहीं खोए थे। वो अलग बात है कि रन रेट्स बहुत स्लो था, उसके बावजूद भी टीम बहुत बुरी तरीके से हार भी गई। वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप फैंटेसी की बात करेंगे या जो भी, तो वहाँ पे ये दोनों प्लेयर्स के परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे, और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था। ठीक है, एटकिंसन अच्छी खासी बैटिंग कर लेती है, लेकिन वहाँ पर जो बैटिंग उन्होंने करा था वो कुछ अलग ही लेवल पे था। डॉट तो चलो ये है ही अच्छे अच्छे परफॉर्मर, तो ये परफॉर्मेंस हमें देखने मिले थे लास्ट मैच में। और ये रहा था दोनों टीमों का, दोनों टीम अपने मैचेस हार के आ रही है, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो हैं हमें लास्ट मैच देखने मिली थी। दोनों टीमों का जो मैच ऑलरेडी हो चुका है, तो वो हम हेड टू हेड के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। सिर्फ ग्राउंड जो यहाँ पे नया आने वाला है, जो उसके ऊपर फोकस करेंगे, और इस ग्राउंड में जो मैचेस हुए हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है दोनों टीमों में। तो स्क्वाड में वो प्लेयर्स में आपको कुछ ज़्यादा यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई उलटफेर नहीं देखने मिलेगा। आज के मैचेस के रिजल्ट की बात करें तो वो मैच एज़ यूजुअल अच्छा गया। फिर से मुझे लगता है नेंसी पटेल के बारे में हमने उतना बात नहीं करा था, लेकिन अगर आप उन सेव गए होंगे तो आपने उनको ज़रूर रखा होगा। और अगर उन्होंने नहीं भी रखा होगा, तो अगर नेंसी पटेल वर्सेस सारा एस्मसन अगर देखा जाए, तो सारा एस्मसन ने 25 या फिर ऐसा कोई पॉइंट ज़्यादा दिया था, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गई होंगी। बाकी लगभग लगभग सही था, और फर्स्ट इनिंग्स तक तो हम बहुत ही अच्छा चल रहे थे, ग्रैंड लीग भी अच्छा चल रहा था। सेकंड इनिंग्स में मुझे लगता है थोड़ा बहुत इधर हुआ होगा। मेंस वाले मैच में टॉस न्यूज़ गलत आया। अगर आपने वीडियो देख के टीम बनाई होगी तो सब कुछ सही गया होगा। टॉड एसल, मैककॉन की वगैरह सब कुछ हमारे थे ही, जो प्लेयर्स को हमने मस्ट हैव कहा था। फुल केस के बारे में मैंने कहा था कि अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं, जो कि टॉस न्यूज़ पहले आया था कि कैंटरबरी बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, और अगर आपने उस हिसाब से टीम बना के रख दिया होगा, तो फुल के सबके टीम में होंगे। और अगर फुल के सबके टीम में से, तब तो आप वन साइड जीते होंगे। ठीक है, बाकी तो लगभग लगभग सही ही था, ऐसा कोई कोई बड़ी बात नहीं थी। बैटिंग सेक्शन में जो प्लेयर्स की हमने बात बोले थे उनमें से ही चले थे, बैटिंग सेक्शन में ऐसा कोई वो नहीं बात हुई थी। कीपर सेक्शन में भी जो मेजर पॉइंट्स बने वो कीपिंग से बने, बैटिंग से कोई भी ना चले। और कैम फ्लेचर वहाँ पे ज़्यादा देखे गए थे पॉइंट वैसे तो जो भी हो, तो चीज़ें लगभग सही ही गई थी। वो मेन वाला मैच अगर टॉस न्यूज़ सही आता तो और अच्छा होता, वोन वाला मैच अच्छा गया था। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ईडन पार्क आउट ऑफ में मैच होने जा रहा है, ऑकलैंड वुमेन का घर है, वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में ऑकलैंड वुमेन अभी भी यहाँ पे 3-2 से आगे चल रही है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो क्या क्या चीज़ हमें देखने मिल रहा है। ये है पहला मैच जो ऑकलैंड में हुआ था, 2020 का मैच है, 2 साल लगभग पुराना, 3 साल पुराना है। और सेंट्रल ने यहाँ पर पहले बैटिंग करी थी और उन्होंने बना था 138 रन। कौन आपको दिख जाते हैं? जेस वाट के, रोजमेरी मैट, जो यहाँ पे बैटिंग से भी कुछ परफॉर्मेंसेज उनके हैं। बाकी नैटली डॉट। बॉलरों में से आर्मस्ट्रॉन्ग दिख जाती हैं केली के साथ, और हडलस्टोन पीटरसन। केली इस फिक्सचर में बहुत ही कंसिस्टेंट बॉलर रही है। मैं नहीं कह रहा कि हर मैच विकेट निकाल रही है, लेकिन बहुत प्रेशर बना के रखती हैं वो। हडलस्टोन विकेट ज़्यादा उनके खाते में है केली से, लेकिन उतना कंसिस्टेंट वो नहीं रही है, और काफ़ी रन के लिए ही वो गई हैं, लेकिन केली बहुत ही किफ़ायती बॉलर रही है इस फिक्सचर में। ऑकलैंड चेस नहीं कर पाई, 124 रन बनाए। हडलस्टोन और केली बैटिंग भी उन्होंने करा था, परकिंस ने भी बैटिंग से कंट्रीब्यूट करे थे। और यहाँ से बॉलरों में से आपको रोजमेरी मैट दिख जाती हैं हैनाडवे और मेलिसा हैंसन के साथ। रोजमेरी मैट अभी इस सीजन में उतना अच्छा नहीं कर पा रही है, ना ही बैटिंग से कोई कंट्रीब्यूशन उतना आया है, ना ही बॉलिंग से। तो यहाँ से जो मेजर परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहे हैं, रोजमेरी मैट बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, आर्लिन के लिए होली हडलस्टोन बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, और सिर्फ बैटिंग से डॉड और परकिंस जो आपको मेजर परफॉर्मर दिख जाती हैं। अगला मैच न्यू प्लाई में अपने हुआ, ऑकलैंड ने पहले बैटिंग किया। फिर से आपको पर्किंस के कुछ स्कोर्स हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग की कुछ परफॉर्मेंस है, लॉरेन डाउन। हर फिक्सचर हर ग्राउंड जो भी है इनका मैंने हर बार बता के रखा है कि जब चलती हैं लंबा खींचती हैं, अगर नहीं चले तो नहीं चले। तो वही यहाँ पर भी है, वाटकिन के 2 विकेट। सेंट्रल चेस नहीं कर पाई, लेकिन बैटिंग आप नोटिस करो, ये अभी तक
इतना कम स्कोर नहीं बना है इस फिक्चर में, 120-30 के ऊपर ही गया है मामला। यहाँ पर भी 150 रन बना दिया सामने वाली टीम ने। नेटली डॉट के अलावा हैना रोए ने परफॉर्म करा। बाकी केली हडलस्टोन तो कंसिस्टेंट थे ही, और प्रसाद, और दोनों ही मैच पर केली हडलस्टोन ने इतना पॉइंट तो कलेक्ट कर दिया कि ये सीबीसी मटेरियल बन सके। ऊपर भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करा था, यहाँ पर भी बैटिंग तो नहीं लेकिन बॉलिंग दोनों तरफ से आई। अगला मैच और दूसरा मैच ऑकलैंड में हुआ। यहाँ पे भी ऑकलैंड उसी रेंज में स्कोर बनाया 120। यहाँ पे भी हमें वही चेस देखने मिला था 124, ठीक है, और वो चेज नहीं कर पाए थे। सेंट्रल की बैटिंग बेहतर हुई थी। यहाँ पर ऑकलैंड में जब मैच हुआ पहले बैटिंग उन्होंने करा, 120 बनाया। हैना रोए आ गई वापस, और ये कोई बॉलर थी, एक करके विकेट निकाला। हडलस्टोन पर्किंस कंसिस्टेंटली हैं अभी भी। सेंट्रल डिशीज ने रन को चेस कर लिया। वाटकिन और डॉड लगातार रन बना रही हैं, वाटकिन के भी रन हैं, और हडलस्टोन ने यहाँ पर एक विकेट निकाला हुआ था, ठीक है। और केली यहाँ पर मिस हो गई, लेकिन शायद खेली नहीं होंगी। लेकिन हडलस्टोन, पर्किंस, डॉड, उसके अलावा वाटकिन, रोए, ये जो नाम ऑलरेडी आपके टीम में है वो कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। और ऑकलैंड वाले दोनों ही मैचेस में सेंट्रल की बैटिंग बेहतर हुई है, और ऑकलैंड मैच हारी है। अगला मैच जो पामस्टन नॉर्थ में हुआ, सेंट्रल की बैटिंग वापस से 120 के ऊपर गई, डॉड के साथ एटकिंसन। बॉलरों में से हडलस्टोन, केली, ये दोनों अवेलेबल हैं, बाकी अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड चेज नहीं कर पाई, वापस से बैटिंग में पीछे रह गए वो। पर्किंस, हडलस्टोन, वही दो नाम। बॉलिंग में भी वही वाटकिन, मायर, रोए, और ग्रीन यहाँ पर बीच बीच में आ रही हैं। ऊपर भी एक विकेट था, यहाँ पर 2 विकेट। लास्ट जो मैच इसी दिन का मैच था, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट मैच, जो ऑकलैंड का आखिरी मैच है, यहाँ पे भी सेंट्रल की बैटिंग बेहतर हुई थी, 135 रन। यहाँ पर आपको मैट दिख जाते हैं, रोए दिख जाते हैं, ग्रेग ने कुछ रन बनाए थे, टॉमलिंसन तो चलो उतना वो रोल नहीं रहता इनका। हडलस्टोन साथ में आर्मस्ट्रॉन्ग बीच बीच में कभी कभार आ जाती है, कंसिस्टेंटली नहीं है लेकिन कभी कभार इनका नाम आता है। ऊपर भी आपने देखा कभी कभार बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है, बॉलिंग से भी, कंसिस्टेंटली नहीं है लेकिन कभी कभार इनके नाम आए हैं, और जब आए हैं तब उन्होंने काफ़ी बड़ा कुछ करके रखा है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग रहा, और ऑकलैंड ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग करी। ऊपर आप देख रहे थे 120-24 जो बन रहा था, वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बैटिंग हो गया, 136। पर्किंस कंसिस्टेंट तो है ही, बाकी लॉरेन डाउन और रोजमेरी मैर के साथ मेलिसा हैंसन क्लॉडिया ग्रीन में से कोई एक चल रही है, एक दो विकेट करके निकाल रही है वो। और इस सीज़न का जो मैच, जो आखिरी मैच था, यहाँ पे 12 ओवर में 112 रन बनाया था ऑकलैंड ने, जो डिसेंट स्कोर था। आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पर बैटिंग, धमाकेदार बैटिंग करी थी, 71 रन, जो इस फिक्चर में अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है अगर हम आखिरी 6 मैचेस की बात करें तो। वही बॉलर वाटकिन, ग्रीन, ये ग्रीन और मेलिसा हैंसन में से कोई है, बाकी रोए। सेंट्रल डिशेस ने डॉड ने तो अच्छी बारी खड़ी थी लेकिन फिर वो जीत ना पाए, जहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग ने बैटिंग के बाद बॉलिंग भी अच्छी करी, और केली के साथ एमी हकर ने यहाँ पर अच्छी बॉलिंग कराई थी और 2 विकेट उन्होंने निकाले थे, जो एक मतलब अनयूजुअल नाम है, जो इस फिक्चर में एक बार नाम नहीं आया है। तो आखिरी अगर हम 2 मैचेस की बात करें तो हमें ऑकलैंड बेहतर बैटिंग करते हुए दिख रही। उसके पहले तक उनकी बैटिंग फंस रही थी, भले ही वो मैचेस जीते होंगे कोई भी, जैसे कि यहाँ पर वो मैच जीते हैं, यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे भी वो बैटिंग अच्छा करके जीते हैं 158। उसके पहले बैटिंग के वजह से वो मैचेस हारे हैं। देखो नोटिस करो, ये देखो 138 124 पर रुक गए, यहाँ पर 158 बनाया तो मैच जीते, हालांकि सामने वाली टीम ने 150 बना दिया था। उसके बाद यहाँ पे बैटिंग अच्छी नहीं हुई, हारे। उसके बाद यहाँ पे भी बैटिंग अच्छी नहीं हुई, वापस से हारे। सेकेंड लास्ट मैच में बैटिंग बढ़िया करा, 18 ओवर में 136 रन, और लास्ट मैच में भी 12 ओवर में 112 रन, मतलब 8 के ऊपर, लगभग 9 के रन रेट से रन बनाया यहाँ पर, तो मैच उन्होंने जीत हासिल करी, ठीक है। तो बैटिंग उनको बढ़िया करनी पड़ी है। बॉलिंग, विकेट भले ही निकाला हो लेकिन उनको सेंट्रल डिशेस की बैटिंग यहाँ पे वो एक भी बार ख़राब नहीं कर पाए हैं। खुद अगर उन्होंने बैटिंग अच्छी करी तब जाकर वो मैच जीते हैं, नहीं तो नहीं। अगर हम ऑकलैंड वाले मैच को फोकस पर रखने की कोशिश करें, जहाँ पर कल का मैच होने जा रहा है, तो यहाँ पे 3 मैचेस हमें मिल रहे हैं आखिरी 6 में। तो वो मैचेस में क्या क्या हो रहे हैं, पहला मैच सेंट्रल डिशेस ने जीत हासिल करा, जहाँ पर आपको वाटकिन, मायर, डॉड, आर्मस्ट्रॉन्ग, केली, पर्किंस, हडलस्टोन, और यहाँ से मायर की बॉलिंग भी थी। तो यहाँ से हमें मिल रहे हैं 7 प्लेयर्स जो मेजर परफॉर्मर्स से, ठीक है। सेंट्रल की तरफ से 4, नहीं 3, और यहाँ से भी 4, ये मेजर परफॉर्मर्स हमें मिल रहे हैं बराबर। और यहाँ पे मैच हारी ऑकलैंड, बैटिंग उतना अच्छा नहीं होने की वजह से। दूसरे ऑकलैंड के मैच में आ जाओ तो यहाँ पे भी हमें पर्किंस, हडलस्टोन रिपीट हो रही हैं, रोए खाली ऐड हुई हैं 8वां प्लेयर, बाकी वाटकिन, डॉड ये तो थी, ठीक है। यहाँ पे भी ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं हुई, वापस से मैच हार गए। और लास्ट जो मैच हुआ था, जो सेकेंड लास्ट मैच ओवरऑल और लास्ट मैच ऑकलैंड में था, यहाँ से हमें मिल रही है रोजमेरी मैर, फिर से रिपीट हो रही हैं, रोए तो चलो है ही, ग्रेग, आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पर वापस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेग खाली एडेड हुई है, टॉमलिंसन को उतना अभी रोल वो नहीं है तो शायद कंसिडर ना करो। हडलस्टोन, पर्किंस, लॉरेन डाउन, ठीक है। लॉरेन डाउन यहाँ पे 36 रन था तो यहाँ पे मैच जीती, और यहाँ पे भी ऊपर आएंगे तो यहाँ पे जो 158 था जो न्यू प्राइम में, वहाँ पे लॉरेन डाउन का परफॉर्मेंस था। लॉरेन डाउन का चलना ना चलना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है।
ऑकलैंड की बैटिंग की अच्छा होने या ना होने के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और लॉरेन डॉन का चलना ना चलना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये यहाँ से 8-9 प्लेयर्स को हम निकाल पा रहे हैं जिन्होंने इस ग्राउंड में परफॉर्म करा है। आखिरी जो 3 मैचेस हुए हैं, 2 मैच सेंट्रल जीती है और 1 मैच ऑकलैंड जीती है। और जो मैचेस इस फिक्सचर में ऑकलैंड जीती है, उनको बैटिंग अच्छा करना पड़ा है। ये फिक्सचर में ऑकलैंड के बॉलर्स का उतना वो नहीं रहा है कि 100 रन पे निपटा दिया या लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ। बैटिंग तो अच्छा करना पड़ा है उनको, और सेंट्रल की बैटिंग अच्छी हुई भी है। ठीक है, जो मैचेस वो हारे हैं वो ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी हुई है, इसलिए वो हारे हैं, नहीं तो उनकी खुद की बैटिंग उतनी बुरी नहीं हुई है इस पिक्चर में अभी तक। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो ये नाम आपको देखने मिले, केटी पर्किंस 38 का औसत, लास्ट में से सिर्फ 1 या 2 बॉल खेलने का मौका मिला था, नॉट आउट रही थी, तो कोई इफेक्ट नहीं रहा। लॉरेन डाउन इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन आपने देखा कि उनके चलने ना चलने को बहुत कुछ डिपेंड करता है हर फिक्सचर में हर जगह पे, तो यहाँ पे भी वही है। हडलस्टोन लास्ट मैच खेली नहीं थी। सेंट्रल की तरफ से 2 प्लेयर्स हैं, नैटली डॉट जो तो ऑटोमेटिक चॉइस हैं, और अभी तो सेंट्रल की तरफ से अगर आप टीम बना रहे हो, बरीज भी बना रहे हो, तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी है, कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करती रहती है, और ये फिक्सचर में आप वो कर भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल की बैटिंग अच्छी हो रही है। ठीक है, रोजमेरी मैर उसके बाद आती है। बॉलिंग पे ऑकलैंड की तरफ से आपको आर्लिन केली दिख जाती हैं। लास्ट मैच में एक ही विकेट मिला था शायद उनको, जी हाँ, एक विकेट मिला था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये कंसिस्टेंट रहती हैं, ये इकोनॉमिकल भी रहती हैं और रन भी कम जाते हैं इनके, तो इसीलिए आप एवरेज अगर देखेंगे तो अच्छा है इनका। और होडी हडलस्टोन ने ये परफॉर्म करा है 5 में 6 विकेट, लेकिन एवरेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ें तो क्या थी मैंने आपको दिखा दी, और स्पेसिफिकली ऑकलैंड वाले मैचेस जहाँ जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैचेस आई होप आपने सही से देख लिया होगा। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड पे भी लास्ट मैच जो हुआ था कैंटरबरी का, जिसमें हमने कवर करा था, तो यहाँ से जो प्लेयर्स हमें देखने मिलते हैं वही पर्किंस, हेडलस्टोन, आपको याद होगा कल वही एक ही है, फिर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑकलैंड बनाम ओटावा का मैच हुआ, जहाँ पे ऑकलैंड 106 पर रुक गई उनकी गाड़ी। बैटिंग इनकी देखो स्ट्रेंथ नहीं है, ये चीज़ आपने ऊपर भी देखी। अगर आपने ओवरऑल अभी तक टूर्नामेंट हमारे जो एनालिसिस रहे हैं वो फॉलो करा होगा, आपको पता होगा मैंने कई बार बोला है ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं होती है। वो 120-30 करके डिफेंड कर सकते हैं, ये एबिलिटी है उनके पास। रिसेंट कुछ टाइम है वो भी नहीं हुआ, तो इसीलिए नहीं तो उनकी बैटिंग अभी अच्छी नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो 106 रन बनाया, जहाँ पर्किंस और लॉरेन डाउन आपको दिख जाती है। ओटागो ने बहुत इजीली चेस कर लिया, बॉलिंग से कुछ नहीं है, बैटिंग तो अच्छी थी नहीं, तो ओटागो ने मैच जीत लिया। उसके बाद वेलिंगटन के अगेंस्ट मैच हुआ, जहाँ पे भी बैटिंग अच्छी नहीं हुई, खाली शशि शाड़ी के कुछ स्कोर्स थे जो इस सीजन में बेहतर यूज्ड हो रही हैं, और कुछ रन बनाए हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो रन बनाया है। वेलिंगटन ने यहाँ पर चेस कर लिया, जहाँ पर केली आर्मस्ट्रॉन्ग और पीटरसन तो अवेलेबल नहीं है, तो केली आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ से मिली है हमें, और ऊपर हमें मिली थी लॉरेन डॉन पर्किंस। अगला मैच सेंट्रल के अगेंस्ट में जो लास्ट हिट हुआ था, वहाँ पे भी हमें आर्मस्ट्रॉन्ग और हडलस्टोन बैटिंग पे वही 2 नाम, पर्किंस और डाउन। अगला मैच ओटागो के अगेंस्ट में जो मैच हुआ, इस सीज़न का मैच था, ठीक है, इस सीज़न का पहला मैच था, जहाँ पर जोनास जो कि ओटावा के अगेंस्ट में अच्छा करती भी थी, तो वो अवेलेबल नहीं है। बाकी शशि शाड़ी और ब्राउनिंग जो कि बीच में अच्छा कर रही थी, लेकिन अचानक से इनको फिर से ड्रॉप कर दिया गया, तो शशि शाड़ी के यहाँ पर कुछ नाम है, आप नोटिस कर सकते हैं, ब्राउनिंग तो अवेलेबल नहीं है। और लास्ट मैच जो हुआ था कैंटरबरी के अगेंस्ट में, पहला मैच चला था हडलस्टोन ने इस सीज़न का, उन्होंने परफॉर्म करा। मॉली पेनफोर्ड जो अच्छा करती है कैंटरबरी के अगेंस्ट में, 2 विकेट निकाले। ऑकलैंड चेज नहीं कर पाई, लेकिन पर्किंस के परफॉर्मेंस था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी कुछ रन बनाए थे। आर्मस्ट्रॉन्ग को बॉलिंग भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, वो अलग बात है कि इनमें वो अभी कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन यूज़ अभी भी वो सही से हो रही है। बैटिंग में भी 4-5 तक आ जा रही है, बॉलिंग भी 2-3 ओवर कहीं नहीं जा रहा है इनका, तो वो है। और पर्किंस को आखिर मैच में 5 नंबर पर उतारा गया था, तो उन्होंने रन बनाया। बाकी देख सकते हो बैटिंग में 3 ही नाम है मेजरली, अगर आप बताएं ये आर्मस्ट्रॉन्ग के 20 रन को निकाल दो, तो पर्किंस, लॉरेन डाउन और शशि शाड़ी। पर्किंस के ज़्यादा आते हैं, लॉरेन डाउन और शशि शाड़ी के थोड़े से कम आते हैं। और बॉलिंग पे पास्ट में जो ज़्यादा खेलती थी हडलस्टोन उनके थे, बाकी अभी आर्लिन के लिए एडेड हुई हैं, जोनास अवेलेबल नहीं है, और आर्मस्ट्रॉन्ग के आपको दिख जाते हैं बीच बीच में कभी कभार। आर्लिन के लिए की कमी है, आर्लिन के लिए ज़्यादा विकेट्स नहीं है, अगर सही बताऊँ तो ऊपर जितने कंसिस्टेंट वो थे एक राउंड में, उतने कंसिस्टेंटली आपको उनके परफॉर्मेंस देखने नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए वही गिने चुने कुछ नाम, जो ज़्यादा यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अनोखा कुछ नहीं है हमारे लिए। आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। ग्राउंड की चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे को नहीं दे रहे हैं, तो ग्राउंड में देखते हैं, प्लेइंग यूनिट में देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ऐसा प्लेइंग इलेवन रह सकता है जहाँ पर मुझे कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है। इनमें से जो प्लेयर्स मेरे ख्याल से आपके हर टीम में भी हो जाएंगे, वो है नैटली डॉन, जेस वाटकिन, हैना रोजमेरी मैर। रिकॉर्ड के हिसाब से रोजमेरी मैर के परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अगर रिकॉर्ड देखोगे तो इनका नाम आता है। अच्छा, अभी एटकिंसन का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ओपनिंग कर रही हैं, थोड़ी बहुत जो अच्छी खासी बैटिंग कर लेती है उनमें से ये एक है, और बॉलिंग भी कभी कभार करा लेती हैं 1-2 ओवर। मैं बॉलिंग से उम्मीद तो नहीं रख रहा ज़्यादा इनको मिलेगा, अनलेस कि बहुत फंसे मैच, लेकिन बैटिंग अच्छा कर लेती हैं तो लेना पड़ेगा आपको।
और अभी तो सबकी टीम में है भी। अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है टीम तो ग्रेग को लेना। एटकिंसन को बैटिंग के तौर पे कंसिडर मत करो, ये कभी कभार बॉलिंग भी करा लेती हैं, ठीक है। तो सिर्फ बैटिंग से भी अगर फेल हो भी गई तो भी ऐसा नहीं कि इनके पॉइंट कलेक्ट करने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, ये बॉलिंग भी करा लेती हैं, तो वो है। तो मिकाएला ग्रेग अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही हैं तो आप देख सकते हो बैटिंग सेकंड में ना लो तो चलेगा। और यहाँ पे ये जो ग्रीन और हैंसन वो जो स्लॉट है इनमें से किसी एक को ले लेना, जनता ग्रीन के साथ जा सकती है। आप अगर चाहो दोनों को भी ले सकते हो या फिर कम से कम एक को तो लेकर चलना है। ऑकलैंड की तरफ से अभी देखो पर्किंस के रोल बदल गए, तो पर्किंस आपके लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखेंगी। लॉर्ड एंड डाउन आपने देख लिया हिट और मिस है, अगर चल गई तो 30-40 के ऊपर चली जाएंगी, अगर नहीं चली तो नहीं चली। शशि शाड़ी स्टार्ट ले रही हैं लगभग लगभग हर मैच पे, तो परसेंटेज जो होगा वो शशि शाड़ी का ज़्यादा होगा पर्किंस से, लेकिन मैं कहूँगा पर्किंस को लेकर चलो अभी, क्योंकि उनका रोल बदल गया है। लॉर्ड एंड डाउन और शशि शाड़ी में ऑल्टरनेट करो, ठीक है। उसके बाद हर्डल स्टोन, केली, दोनों को लेकर चलना है। केली हेड टू हेड में जितना बेहतर है ग्राउंड में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लेके चलो क्योंकि बैटिंग भी इनको मिलनी ही है। और आर्मस्ट्रॉन्ग आपके लिए हो जाती हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग भी कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन हेड टू हेड में भी थोड़ा बहुत नाम है, लास्ट हेड टू हेड में बैटिंग बॉलिंग सब कुछ करा, तो लेके चलना बनता है। तो बस यही कुछ है। ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 प्लेयर्स में से आपको 4 या 5 लेने हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा प्लेयर्स सेंट्रल की तरफ से लेने हैं स्मॉल लीग में, भले ही आप जो टीम है अपनी वो ऑकलैंड के सपोर्ट में ही क्यों ना बना। अभी यार नोटिस करोगे कि तो आपको दिखेगा कि हडलस्टोन और केली आपके लिए 8 ओवर्स कंप्लीट करेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग के 2-3 ओवर निकल जाएंगे, तो 10 से 11 ओवर की बॉलिंग आप कवर कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मॉली पेनफोल्ड, एमी हकर और शायद यहाँ पे मकायला टेम्पल्टन खेल जाए, तो इनमें से है। मकायला टेम्पल्टन ने एक मैच में अच्छी बॉलिंग कराई थी, कंसिस्टेंट तो नहीं है ऑफकोर्स नॉर्थन के होकर जब वो खेलती थी, लेकिन हाँ एक ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो। मॉली पेनफोल्ड ने लास्ट मैच 2 विकेट निकाला हुआ था, एमी हकर ने उसके पहले वाले मैच पर 2 विकेट निकाला हुआ था, मेरे ख्याल से हेड टू हेड में ऐसा कुछ होगा। तो इनमें से आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, ये लक के ऊपर है, इनका कोई ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है कौन चलेंगी नहीं चलेंगी, ये आप देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। बाकी मेरे टीम में जो 4 प्लेयर ज़रूर से होंगे वो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, केटी पर्किंस, हडलस्टोन, केली। 5वां प्लेयर मैं इन दोनों में से ऑल्टरनेट कर सकता हूँ, वो मेरे को देखना है मैं क्या क्या करूँगा, टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये 4 मेरे कोर को बना लें, उसके बाद देख लेंगे हम। कैप्टन पर्सनल चॉइस की बात करें तो सिंडल की तरफ से जेस वाटकिन, रोए, डॉड, इन तीनों के इर्द गिर्द लोग जाएंगे, ठीक है। एटकिंसन को अभी कोई कैप्टन नहीं बनाएगा लेकिन टीम में सबके होंगे, तो आप भी रख के चलो ग्रेग और रोजमेरी मैर। उसके बाद ऑकलैंड की तरफ से 4 जो मैंने बता दिया मेरे कोर को बनाएंगे, उनमें से लॉर्ड एंड डाउन को छोड़ के, मतलब लॉर्ड एंड डाउन नहीं है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पे होंगी। तो ये 4 मेरे कोर को बनाएंगे। लॉर्ड एंड डाउन हमेशा ही कम से कम वाइस कैप्टन मटेरियल बनी जाती है बैटिंग में, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ रख के चलो, पता नहीं चलता कब चलेगी कब नहीं चलेगी, लेकिन अगर चल गई तो काफ़ी लंबा खींच सकती है। छोटे मोटे रन से कंसीडर नहीं करती है, 30-40 के ऊपर ही बनाती हैं, 50 के ऊपर बनाते हैं, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है, बस यही बात है। अच्छा, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। और जो 4 प्लेयर्स मैंने बताए थे, केली आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि बैटिंग सेक्शन में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास जो 4 लेने लायक ऑप्शन है, केटी पर्किंस है, लॉरेन डाउन, मिकाइला ग्रेग और शशि शाड़ी, बाकी कोई लेने लायक ऑप्शन नहीं है। प्रू कैटन भले ही ओपनिंग कर रही हो कुछ हो, लेकिन उनका कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है कि आप स्मॉल लीग में सोच भी सकें, ठीक है। ऑलराउंडर में ये चारों हैं, इनमें से हैनारो, वाटकिन आप छोड़ नहीं सकते, हार्डलस्टोन छोड़ नहीं सकते। आर्मस्ट्रॉन्ग को बड़ी लीग में एक चांस लेना, और इनके जगह पे यहाँ पे डेवोनशायर आप एक कंसिडर कर सकते हो अगर बड़ी लीग खेले हो, छोटी लीग में गलती से ही मत कर लेना, ठीक है ना। मैं बड़ी लीग की बात कर रहा हूँ। बॉलरों में से एटकिंसन, क्लॉडिया ग्रीन मैंने रख लिया है परसेंटेज के हिसाब से, और आर्डिन केली को भी आप रख सकते हो, ये फिक्चर में इफेक्टिव होती है और बैटिंग भी करनी पड़ जाती है इनको। इसके अलावा मैं जिस बॉलर की बात कर रहा था वो थी मेलिसा हैंसन, जो लास्ट मैच ऑफ कोर्स खेली नहीं थी, लेकिन अगर वो खेलती हैं तो आप एक देख सकते हो। बाकी अच्छा हाँ, रोजमेरी मैरिड के बारे में बात हम कर रहे थे जो हमारे कोर को बना रही थी, तो अगर आप रोजमेरी मैर को लेते हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास आर्डिन केली को लेने का ऑप्शन नहीं होगा, तो ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, या तो बेला आर्मस्ट्रॉन्ग को लो या तो आर्डिन केली को लो। मैं बेला आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जाना पसंद करूँगा क्योंकि हेड ग्राउंड में कंपैरेटिवली बेहतर है और हेड टू हेड में भी ठीक ठाक ही है। आर्डिन केली कंसिस्टेंट है, लेकिन मुझे इस ग्राउंड पे उतना इफेक्टिव होता हुआ वो नहीं दिख रही है, ठीक है। बाकी बिल्कुल आप जा सकते हो आर्डिन केली के साथ भी, तो अगर आप वो करते हो तो देखो रोजमेरी मैर और क्लॉडिया ग्रीन, ये रोजमेरी मैर के बैटिंग से ही परफॉर्मेंसेज हैं, उनका खाली फॉर्म अच्छा नहीं है लेकिन परफॉर्मेंसेज उनके हैं, तो ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, रोजमेरी मैर और आर्लिन केली, इन तीनों में से दोनों को लेकर चलना है, वो आप किसको लेते हो वो उसके ऊपर है। बैटिंग सेक्शन में केटी पर्किंस, शशि शाड़ी मैंने रखा है, आप इनके साथ लॉरेन डाउन को भी ले सकते हो या फिर मिकाइला ग्रेग अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रही हैं तो, ठीक है। ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा,
छोटे मोटे कुछ सिलेक्शंस होंगे और इसी के ऊपर डिपेंड करेगी बहुत सारी चीज़ें। कैप्टन वेस्टर्न चॉइस की बात करें तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि होली हडलस्टोन, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्लिन के लिए ऑकलैंड की तरफ से। आर्लिन के लिए मैं तीसरे नंबर पर रखना पसंद करूँगा क्योंकि उनका ग्राउंड में उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ से बताया जाए तो वाटकिन रोए ये तो हमेशा होती ही हैं और ये सबकी कैप्टन वेस्टर्न होंगी भी शायद, ठीक है। हडलस्टोन इस ग्राउंड में तो अच्छा करती हैं लेकिन इस फिक्सचर में उतनी कंसिस्टेंटी नहीं है, जिसके कारण मैं कैप्टनसी के लिए शायद नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, इन दोनों का ही रोल काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मटेरियल बन जाएंगी। अभी वही है कि किसको ज़्यादा परफॉर्म, कौन ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि रोल ये चारों ही जो कैप्टन हंसर मटेरियल हैं, रोए, वाटकिन, हडलस्टोन, केली, इवन आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके सब के आने वाले हैं। बाकी कौन क्या करेंगे उसके ऊपर है। छोटी मोटी मुझे लगता है मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पर बात इस मैच में बहुत कम होगा। छोटा छोटा जो चेंजेस होगा वही आपके लिए डिसाइड कर देगी कि इस मैच में आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट ऑन पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पाने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।